क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स। हालांकि कोनो भी बोर्ड हो, मैथमेटिक्स है तो सिलेबस लगभग सेम है ना। लिखा है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, या इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं लोग, एपी। अब हम हमेशा क्या लिखेंगे, एपी। क्या लिखेंगे बाबू, एपी लिखेंगे। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, बस में रहे ना। तो चलिए एपी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एपी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब होता नहीं अनुक्रम क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, जब देखिए संख्याओं की ऐसी श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसा क्रम या एक संख्याओं की एक ऐसी सूची जो एक निश्चित नियम के तहत लिखे जाते हैं, क्या बोले हैं, एक निश्चित नियम के तहत लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक निश्चित नियम के तहत लिखे जाते हैं तब। तो सर कैसे पता लगा निश्चित नियम के तहत लिखा गया, तो कभी यदि कोई चीज लिखा गया है, उसमें कोई खास पैटर्न का वो पालन कर रहा है, अब उसमें अगला पद बता पा रहे हैं, तो मानी प्रोग्रेशन क्या है। जैसे एग्जाम्पल तौर बात करें, वहां लिखते हैं 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। बताइए कोई एक निश्चित नियम के तहत लिखा गया है। अब लिखा गया नहीं लिखा गया, बताइए इसका अगला पद बता सकते हैं, क्या है अगला पद, बताइए। और राइट, तो आपने क्या सोचा, तो इसमें आपने देखा कि सर यहाँ 3 में 4 जुड़े हैं तो 7 आया, फिर से आपने 4 जुड़े तो 11, 11 4 तो 15 4 19 19 4 23 चलते रहेगा ना। तो इसमें वो खास पैटर्न आपने नोटिस किया, वो पैटर्न क्या था, इसमें पिछला पद में वो निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद आ रहा है, तो निश्चित संख्या इसमें क्या आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या रहा है, एक समान आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये एक निश्चित नियम इसमें आ गया। जब इसमें नियम लगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेशन है, क्या है, प्रोग्रेशन है। एक और ऐसा लिखते हैं, खाली बताइए उसमें एक निश्चित नियम लगा है कि नहीं लगा। और ऐसे भी यदि आप अगला पद बता पा रहे हैं तो कन्फर्म एक निश्चित नियम लगा है। समझिए को वैसा बोले 5, 7, 12, 18, 17, 20, अगला पद क्या होती है, क्या बता पा रहे हैं लोग, नहीं, यानी इसमें कोई निश्चित नियम नहीं लगा है, तो कैसे प्रोग्रेशन कहेंगे, आंसर नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगला बताइए लो, मैं लिखे हैं 2, 4, 8, 16, 32, बताइए अगला पद क्या है, बताइए 64, क्या बोले 64, फिर इसको अगला पद क्या आएगा 128। तो अगला पद बता पा रहा है ना, यानी कोई ना कोई इसमें अपने एक नियम ढूंढ लिया। वो क्या दिख रहा है बताइए इसमें, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना, यानी अभी कोई ना कोई प्रोग्रेशन है, बस में रहा है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहे हैं, समझिए कोई बोले इस पद और इस पद का अनुपात निकल भाई कितना आएगा, 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 8/4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ही ना आएगा। 16/8 कितना आएगा, 32/16 आएगा, 2। तो हम क्या देख रहे हैं, अगला पद और पिछला पद का अनुपात हमेशा एक समान है। इसमें क्या देख रहे हैं, अगला पद और पिछला पद का अंतर हमेशा एक समान है। क्या क्या समान है, अंतर है। 4 आ रहा है, तो 11 में 7 गया, 4 आ रहा है। तो इसमें अंतर एक समान है और इसमें अनुपात एक समान है। तो इसमें जो अनुपात एक समान आ रहा है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं, यानी सभी के लिए अनुपात, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, कॉमन रेशियो। सार्व अनुपात लिख दिए, अनुपात होगा, क्या होगा, सार्व अनुपात। ठीक है, अब तो इसमें जो अंतर हमेशा एक समान आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। एक और लास्ट लिख रहे हैं, खाली बताना है कि ये वो प्रोग्रेशन है कि नहीं है। बताइए तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, क्या अगला पद बता सकते हैं, क्या 1/11 से 1/11, फिर अगला बता सकते हैं, यानी बता पा रहे हैं, ये भी कोई ना कोई नियम के तहत लिखा गया। इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं नहीं, इसका देखिए नीचे वाला क्या है, हमेशा अंतर क्या है, एक समान आता है। यदि इसके यदि उल्टा करें, उल्टा कर दें, यानी प्रत्येक पद का व्युत्क्रम ले, तो क्या ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा ना। तो सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से हम कुछ बात बोल रहे हैं। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें अगला पद में से पिछला पद घटाएं या पिछला में से अगला, कोई वो फिक्स कर लेंगे, वो निश्चित क्रम में घटाएंगे। तो मैं हमेशा अगला में से पिछला घटाएगा, अगला में से पिछला घटाएगा, अगला में से पिछला घटाएगा। यदि हमेशा अंतर एक समान है तो उसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद घटाने पर हमेशा क्या आता है, एक समान आता है। इसलिए ऐसे बोल सकते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, तो संख्याओं की ऐसी श्रेणियां जिनमें कोई भी पद कब मिलता है, तो पिछला पद में वो निश्चित संख्या जोड़ने से मिलता है। अब तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे तो हमने बोल दिया एपी, इसे बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे हम लोग बोलते हैं एसपी। तो एचपी क्या है, एसपी, तो एपी के
प्रत्येक पद के व्युत्क्रम के जो श्रेणी बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। देखिए तो क्या इसका व्युत्क्रम करे तो एपी मिल जाएगा, और एपी को उल्टा करे तो क्या मिलेगा, एसपी। क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को 10th क्लास में एसपी के बारे में नहीं पढ़ना है, जीपी के बारे में नहीं पढ़ना है, ये सब 11th में। कहाँ पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, एपी के बारे में। तब यहाँ से एपी के बारे में शुरू करते हैं, ध्यान से। एपी के बारे में हमने क्या सीखा, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद में से पिछला पद घटाने को हमेशा क्या है, एक समान है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। और जो अगला पद में से पिछला पद घटा के मिल रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सारबंतर। क्या बोल रहे हैं, सारबंतर। क्या सारबंतर का मान हमेशा एक समान रहेगा, आंसर है हाँ। आंसर क्या है, हाँ। ऐसे मानिए कभी हम कोई ऐसा श्रेणी लिख दे, संख्याओं की सूची लिख दे, अब बोले पहचानिए एपी है कि नहीं, पहचान नहीं, लो बताइए। तो यहाँ पर 7, 11, 15 क्या एपी है, क्या एपी है? तो देखिए इसमें से घटाई कितना गया, 4, और घटाई कितना गया, 4। अच्छा अगला बताइए तो 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट क्या एपी है, क्यों एपी है? तो 8 में से 10 गया -2, 6 में से 8 गया -2, 4 में 6 गया -2, तो हमेशा एक समान आ रहा है ना, तो एपी है। क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सुनाइए सभी लोगों को। अब तो मैं ये बोले इस एपी का सारबंतर क्या है, तो आपने क्या बोल दिया, -2। ऐसे बहुत सारे एपी हो सकते हैं, क्या खुद से एपी का एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग को पढ़ना है एपी का सामान्य रूप। क्या पढ़ना है, तो यहां से आपका थ्योरी शुरू होता है, ध्यान से एक एक लाइन समझिएगा। ठीक है, क्या हेडिंग देते हैं यहाँ पर, एपी का सामान्य रूप बोले या व्यापक रूप बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, सामान्य रूप। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे लोग, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का सामान्य रूप। ठीक है, क्या होता है ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए एपी है, अब कोई भी एपी हो उसमें कोई ना कोई पहला पद होगा, तो पहला पद को हम मानते हैं ए। क्या मानते हैं वो, ए। अब ये भी पता है कि एपी में मान लीजिए पहला पद पता हो गया, इसमें वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे तब दूसरा आएगा, जो निश्चित संख्या जोड़ेंगे ना वही हमेशा जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं वो सब क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, और सार्व अंतर का लिखते हैं डी, लिखते हैं क्या, लिखते हैं डी। तो अब ए है तो अगला पद क्या होगा, इसे यहां देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 5, 7, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11 क्या एपी है, 11, 3, 14। सही है। अच्छा एपी है कि नहीं है, अब ये जो एपी है परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 6 है। लेकिन अब यहाँ डॉट डॉट दे देता हूं, इनफाइनाइट इन अपरिमित हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए एपी तो है ना, पहचान लिए ना, तो इसमें देखिए मान लीजिए पहला पद पता है 2, अब 2 में क्या बढ़ाएंगे हो जाएगा 3, तो 3 बढ़ाए थे यहाँ पर आ गया, इसको लिख सकते हैं 2 + 3। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें हम क्या बढ़ाते हो जाएगा, फिर 3। हम देख रहे हैं प्रत्येक पद में 3 बढ़ा रहे हैं तब जाकर अगला पद आ रहा है। तो उसी तरह पहला पद ए है और सार्व अंतर को हम लोग लिखते हैं डी। यहाँ जो 3 आ रहा था उस 3 क्या है, सार्व अंतर, उसे हम लिखते हैं डी। तो अगला पद क्या होगा, ए + डी। फिर इसका अगला पद क्या होगा, ए + 2डी। फिर इसका अगला पद क्या होगा, ए + 3डी। चलता रहेगा ना। तो चलिए एक सवाल पूछा आप लोग से, इसमें देखिए बताइए इसका पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है 2डी। बताइए इसका 50वां पद क्या होगा, 50वां पद, राइट। तो जितने लोग बोले हैं ए + 49डी सही है, ताकि ये कैसे बोल पा रहे हैं, इसमें वो खास पैटर्न देख रहे हैं। जब दूसरा पद की बात किए तो डी है, तीसरा पद बात किए तो क्या रहे 2डी, तीसरा पद में 2डी आ रहा है ना, यानी जौन पद की बात करो उसमें थोड़ा सा क्या रहे, कम आ रहा है। चौथा पद में 3डी, तो 50वां पद में क्या है, ऊंचा है। इसी तरह मानिए बोले बताइए 17वां पद क्या होगा, 17वां पद ए + 16डी, ये घटाना पड़ रहा है ना। मानिए बोले कि बताइए 100वां पद क्या होगा, ए + 99डी। तो ये बताइए एनवां पद क्या होगा, एनवां पद, तो ए प्लस, अब एनवा तो जो भी पद है उसमें घटा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे n - 1d। यदि हम एक ऐसा एपी का सामान्य रूप लिखे जिसमें कितने पद है, n पद है, तो इसका nवा पद क्या आएगा, क्या आएगा, a + n - 1। अब इस एपी में कुल कितने पद है, कितने पद है, n पद है। तब अच्छा लास्ट पद ये वाला यानी n पद होगा। मैं ये बोले किसी एपी का लास्ट टर्म है a + 101d, और इसमें कितने पद होंगे, 100 होगा, 102 होगा। अच्छा ये कौन सा पद होगा बताइए, 102 नंबर पर होगा ना। चलिए तो यह एक ऐसे एपी का सामान्य रूप है जिसमें कुल कितने पद हैं, n पद है। कितने पद है, n पद। हम बोले अपरिमित रहता तो इसको नहीं लिखते, हो गया खत्म। ये किसका आ गया, अपरिमित का आ गया, लेकिन परिमित कर दिए कितने पद का, n पद का।
तो किसी दिक्कत है? तो यही क्या है, एपी का सामान्य रूप। ये क्या है, एपी का सामान्य रूप। तो इसमें कौन क्या है बताइए? तो इसमें ए क्या है बताइए? जहां ए क्या है, प्रथम पद, दिखाई भी दे रहा नहीं लिखे तो वो तो चलेगा, ठीक है। और डी को क्या बोलते हैं? डी को सारवंतर। यदि कोई एपी दिया है तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं। कोई स्टूडेंट है जो 7वां पद में से 6वां पद घटा दिया, क्या सारवंतर मिल जाएगा? कोई स्टूडेंट है जो 50वां पद में से 49वां पद घटा दिया, मिल जाएगा? और कोई बोल रहा है दूसरा से हम पहले घटाएंगे, मिल जाएगा। तो कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तब वो डी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, दूसरा में से पहले घटाएंगे, यही करते हैं लोग। और कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसे ऐसे भी सीरीज मिलेंगे ना आपको, ऐसे ऐसे भी श्रेणी मिलेगा कि 7वां में से 6वां घटाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो जो भी आप सिचुएशन में देख लेंगे कहां से सारवंतर निकालना क्या है, आसान है, कोई दिक्कत? तो अब बताइए एक निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या पहुंचे? एपी के एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए, देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या बनाएगी, एपी का एनवा पद, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए एन क्या लिखते हैं? मानिए बोले 5वां पद तो क्या लिखेंगे? ए 5। 10वां पद ए 10। 12वां पद तो क्या लिखेंगे लोग? ए 12। एनवा पद ए एन। पहला पद ए 1, तो 1 नहीं लिखते हैं तो वो चलता है। कौन पद है? कोई 1 लिख दे तो वो सही, नहीं लिखे तो वो सही। लेकिन अब बताइए कौन सा पद है? दूसरा पद, बस में रहा है ना। तो किसी एपी के एनवा पद को संक्षेप में हम क्या लिखेंगे? ए एन लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखते हैं लोग? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जान चुके हैं लोग, बताइए क्या है एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कौन क्या है पता नहीं क्या सकता है, एन क्या है? एनवा पद यहाँ लिख दिया गया है। ये एन क्या है बताइए? तो एनवा पद है। ए क्या है? ए प्रथम पद, वेरी गुड। एन क्या है? एन। अब यहाँ बोलते हैं ना एनवा पद, अभी 10वां होगा तो एन का मान 10, 20वां पद होगा तो 20। और डी क्या है? डी सार। फिर से पूछे सारवंतर कैसे निकालते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई भी अगला पद हो सकता है। मान लीजिए बोले 12वां पद माइनस 11वां पद हो सकता है। तो ये फॉर्मूला याद है नहीं याद है? याद है? चलिए अब कुछ सिचुएशन देते हैं जो इसी से सॉल्व होगा, देखते हैं कितना बता पाते हैं। बताइए लोग, मान हम ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। मान आपसे बोले कभी ए 12, बताइए क्या होगा? ए प्लस, अब ये नहीं फॉर्मूला लगाएंगे ना, 12 तो कितना लिखेंगे? 11 डी, बस ये घटाना होता है। इसी तरह बताइए ए 70 क्या लिखें? 69 डी। अब बताइए स्टैंड अप, हम बताइए ए 83 क्या होगा? ए प्लस 82 डी। बता पा रहे हैं लोग? कितने से लिख सकते हैं लोग? लिख सकते हैं लोग? बढ़िए बताइए लोग, ए एम क्या होगा? ए प्लस एम माइनस 1 बस नियम ब्रेक नहीं करना, जो नियम है तो है। मैंने कभी ऐसा बोल दिए ए मामा, क्या लिखेंगे? हाँ, ए प्लस मामा माइनस 1 इंटू डी। तो दिक्कत मामा खिसिया गलन करे, देखो आज बार मामा खिसिया गलन का ऐसा है, देखो ए मामा माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? मैं कभी ऐसा बोल दिए ए मामी, क्या बताइए? मामी माइनस 1 इंटू डी, बता सकते हैं लोग? अच्छा मैं कभी ऐसा लिख दिए ए, बताइए एन प्लस 1, बताइए क्या होगा? ए प्लस, अब इसमें से घटाना है, यही नियम को आता है। तो एन प्लस 1 में एन घटाएंगे तो कितना आएगा? खाली एन आएगा, तो एन डी। कोई दिक्कत? बता सकते हैं लोग? बताइए कभी ऐसा गया ए 2n प्लस 3 क्या होगा? बताइए ए प्लस, इसमें ए को घटाना है तो घटाएंगे तो 3 है तो 2 हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं 2n प्लस 2 इंटू डी। कोई आपत्ति इसमें किसी को? क्लियर है? बता सकते हैं लोग? चलिए तो हो गया थ्योरी खत्म। तो आज हम लोग जितना पढ़ने वाले थे उतना थ्योरी क्या हुआ? खत्म हुआ। अब इसी को अप्लाई करना सीखेंगे। तो मात्र एक क्वेश्चन जा रहे हैं बताने, ध्यान से देखिए समझिए। यदि आप वो सवाल बना सकते हैं तो बाकी कोई भी सवाल है तो क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्लियर करने के। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए एक एपी दिया है, एपी क्या दिया है? 2, मान लीजिए 5, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, डॉट 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 दिया, ठीक है। एक सवाल पूछे, बताइए इस एपी का पहला पद क्या है? इस एपी का दूसरा पद, इस एपी का तीसरा पद, बता पा रहे हैं देख कर? इस एपी का 50वां पद। अब क्या देख कर बता पाएंगे? नहीं तो अब निकालेंगे, क्या करेंगे लोग? निकालेंगे। तो चलिए एपी दिखाई दे रहा है, एपी। इस एपी में अब कुछ मान निकालना है। क्या निकालना है?
एपी इतना है तो एक नंबर बताना है A50। A50 का मतलब क्या हुआ? 50वां पद। बताइए, मानिए वैसा बोले A17 17वां पद। क्वेश्चन नंबर 3 है AM एमवा पद। क्वेश्चन नंबर 4 है AN एनवा पद। मानिए ऐसे लिख दिए A2N 2Nवा पद। क्वेश्चन नंबर 5 है A18 माइनस A17। इसे आंसर देखकर कोई बताएंगे तो क्या बताइए? तो A18 माइनस A17 कितना आएगा? एनीबॉडी? कोई बताएंगे लोग? नहीं पता पड़ा, हल करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना हल के बता सकते हैं। बोलो कैसे? अच्छा तो A18 माइनस A17 बन गया। 18वां पद में 17वां पद घटाना है। तो किसी भी एपी में जब अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो क्या आता है? डी आता है। डी यानी सार्वंतर आता है। ऐसा सार्वंतर कितना है? 3 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? इसे बोलते एक एक का बात ध्यान देंगे। मैंने कभी ऐसा बोल दिए ए 1000 माइनस ए 999, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? इसके लिए तो 3 ना आएगा, इसका मान डी आएगा। क्या आएगा? डी। सो डी क्यों आएगा? तो अगला पद है जस्ट पिछला पद है। तो अगला पद में पिछला पद आता है सार्वंतर, तो डी और डी का मान दिखा रख देंगे। और जो लोग नहीं सोच पाए वो भी बना लेंगे। अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे और मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बट वो भी ऐसा तरीका नहीं होता। ऐसा तरीका क्या है? इसे बहुत लोग क्या करेंगे, इसको अलग से हल करके लाएंगे, इसको अलग से हल करके लाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दोनों को एक साथ हल कर। इसमें क्या फायदा होता है? कुछ टर्म क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5। एक और सवाल लेते हैं। 6 नंबर में ये सवाल दिया यहाँ पर, an माइनस 1 बटा an माइनस 1 माइनस an माइनस 2। तो इसका आंसर बता सकते हैं? देखो बताइए इसका आंसर क्या हुआ, देखो बताइए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A50 माइनस A42। क्या हुआ इसका आंसर? एक कैसे एक वो बता सकते हैं? अच्छा, यानी ऊपर भी डी आएगा, नीचे भी डी आएगा और कैंसिल होकर एक आएगा। सही है गलत है? अच्छा अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ? एनवा पद में से क्या घटाना है? एन माइनस 1वां पद। तो क्या इस पद के जस्ट पीछे वाला पद है? तो अगला पद में से पिछला पद क्या आता है? डी। तो डी आ गया। अब बटा एन माइनस 1 से जस्ट पीछे एन माइनस 2 होगा, तो ये भी कितना आएगा? डी आएगा। और डी डी कैंसिल कितना आ गया? 1 आ गया। क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको रखेंगे, आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 1 ही आएगा, बट कैलकुलेशन में टाइम लगे नहीं लगेगा। तो पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल ऐसे ही आते हैं। अब जो भाई साहब लगे सॉल्व करने बना, बट पता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज का अभाव रहता है, वो क्या है? वो क्या है? समय। तो ये सवाल देने का पर्पस क्या होगा टीचर का, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है तो पर्पस एक कौन स्टूडेंट है जिसका माइंड शार्प है, वो डायरेक्टली सोच लिया कि हम एपी में पढ़े तो अगला पद माइनस पिछला पद क्या होता है? डी। देख के बना सकते हैं लोग ना। चलिए तो काम करते हैं, बस इतना ही सवाल है। साथ कितने लोग सब बना सकते हैं? तो यदि आप इतना सवाल बना सकते हैं तो मानेंगे आपका एपी का पूरा थ्योरी क्या है, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कैसे बनाना। सबसे पहले बात, सवाल में क्या दिया है? एपी दिया है, तो जो एपी दिया उसको नोट करेंगे। तो देखो सवाल में क्या एपी दिया है? 2 5 8 11 डॉट डॉट। अच्छा परिमित एपी है क्या अपरिमित है? अपरिमित है, क्योंकि उसमें पदों की संख्या क्या है? अनंत है, फिक्स नहीं ना है। चलिए अब बताइए इस एपी को देखकर क्या क्या आप लिख सकते हैं? क्या ए का मान बता सकते हैं? क्या ए माने प्रथम पद क्या है? 2। कितने लोग डी बता सकते हैं? तो डी कैसे बताते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद। वो कोई भी अगला पद ले सकते हैं। मानिए कोई बोलेगा 11, तो क्या लेना पड़ेगा? 8। मानिए हम लेते हैं 5, तो 5 माइनस 2 लेंगे ना, तो कितना गया? 3। किस दिक्कत है यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक में क्या निकलना हमें? A50। तो बताइए A50 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D। ये तो ये प्रैक्टिस हो गया ना सभी लोगों को। तो बताइए A का मान 2, 49 से 49 इंटू डी। डी का मान 3। तो बताइए कितना गया? 2 प्लस 9 3 27, 4 3 12, 12 2 14। अरे सही है। तो कितना गया? 149 आंसर। किसी को आपत्ति इसमें? कैसे सवाल बन जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। 2 बन जाएगा। 3 नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। क्या है 3 नंबर? एम नियम ब्रेक नहीं करना है, पता है ना। एम को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए ए का मान कितना है? ए का मान 2, तो 2 प्लस एम का मान नहीं पता है, एम रहने देंगे, माइनस 1। डी का मान कितना है? डी का मान, तो डी का मान 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। हालांकि इसको भी देख कर बता सकते हैं लोग ना। तो 2
दो, अच्छा बताइए प्लस ये 3 भी प्लस, तो प्लस 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 ना होता है 3m, और माइनस प्लस -3, सही है। अब देखिए कितना है, तो 2 और -3 -1, तो -1 + 3m, तो ऐसे लिखे तो इसको 3m - 1 लिखे, दोनों का मतलब क्या है सेम, आसान है भरी। सर इसका आंसर m के रूप में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें m का मान नहीं दिया गया, कोई दिक्कत इसमें, हो गया आंसर। क्या इसी तरह ये वाला बना सकते हैं, बना सकते हैं लो ना। चलिए इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, तो ये सब हटाते हैं, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 5, तो 5 नंबर क्या दिया बाबू, a18 - a17, डायरेक्टली जो सोच लिया कि 18 पद में से 17 होगा, तो कितना आएगा डी, सोच लिए, और डी का मान कितना था 3, तो 3 आंसर से गलत। अब यदि आप नहीं सोच पाए तो क्या करेंगे, और एक और बात, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्टली बना देंगे, सब्जेक्टिव में सवाल आता है तो डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, आप हॉल करके दिखाएंगे कैसे। तो a18 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 17d, सही है, माइनस तो माइनस। चलिए फॉलो जी, स्टैंड अप, बताइए माइनस है तो माइनस के बाद शुरू करते हैं, जब एक से अधिक टर्म आता है तो घेरते हैं लो ना। बताइए a17 का लिखिए, a17 a + 16d, वेरी गुड, बढ़िया, किसी दिक्कत। अब इसी को सॉल्व करना, बताइए कितना गया, अब a + 17d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ए से ए खत्म, 17 में से 16 गया, 17d - 16d, खाली डी ना आएगा, और डी का मान कितना है 3 हो गया, आंसर है कि नहीं है। तो यदि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो पूरा है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देख के टिक कर सकते हैं लोग, कोई आपत्ति इसमें। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5, इसको बताइए, तो an - an - 1 ये क्या आएगा, डी आएगा, और ये भी क्या आएगा डी आएगा, डी डी खत्म कितना गया 1 आएगा। आप अलग अलग सॉल्व होकर भी ला सकते हैं। लास्ट सवाल देखिए, a50 - a42 क्या आएगा, तो ये नहीं पढ़े हैं लोग, तो नहीं पढ़े तो सॉल्व क्या करेंगे लोग, सॉल्व क्या a50 निकाल सकते हैं लोग, क्या होगा a + 49, यहाँ पे वो निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, बता रहे हैं क्या, माइनस a42 को a + 41d, क्या सही है। अब देखिए a + 49d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 41d, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 49d - 41d कितना आएगा 8d, 8d, इसमें वो निष्कर्ष निकला, क्या निकला, ध्यान देंगे, जब मान लेते हम 50 a50 - a49 निकालते थे, खाली डी आता था, क्या था कि उसमें एक का अंतर होता था। अब यहाँ 50 और 42, 50 42 का अंतर कितना है, इसलिए यहाँ पर 8d आ रहा है, क्या रहा है 8d, समझ में आया। और बिहार बोर्ड से बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा है, कोई सॉल्व करके लाएंगे तो टाइम लगे नहीं लगेगा, तो ये सब दिमाग में रहे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो हल कर लेंगे लोग। और यहाँ 8 है तो 8, डी का मान कितना है, डी का मान 3, तो 8 3 का 24। एक बार देखिए ध्यान से, कितने लोग बना सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग ना। चलिए फिर से बोले, यदि कोई एपी दिया है, कोई भी पद निकालने को बोले तो निकाल सकते हैं लोग, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। चलिए कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए ये सब जो सवाल है कहाँ का है, आपकी किताब में जो एनसीईआरटी किताब उसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप खुद से भी एक बार ट्राई कर लेंगे, और नहीं बनेगा तब इसको देखेंगे लोग, ठीक है। और आई होप, चूंकि दूसरा बार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए हम ट्राई करने का टाइम भी नहीं दे सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल के सवाल जा रहे हैं डिस्कस करने, 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे, मुझे लगेगा इसके बाद आपसे बन जाएगा, तब घर से बना कर लाएंगे, नहीं बने तो कल डिस्कस किया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक बार देखिए ध्यान से, क्या सवाल बना सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, देखिए तो एक बार सवाल में क्या दिया है, एपी, अच्छा ये बोल दिया है ना एपी है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया एपी तो एपी है, बात खत्म। तो बोल रहे एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिए उसको लिख लेंगे। तो सवाल में क्या दिया, एपी दिया है, तो एपी क्या दिया है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट डॉट डॉट, क्या बोला है प्रथम पद, तो बताइए इसका प्रथम पद क्या है। फिर एक और बात क्या बोला है, सार्व अंतर डी लिखिए, तो अभी तक जो उत्तर है क्या है, क्वेश्चन का हिस्सा है। अब बताइए इसमें प्रथम पद क्या है, ए का मान क्या है 3/2। अब बताइए डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला था अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या इसमें से घटा दें, तो ये क्या है 1/2, माइनस ये वाला क्या है 3/2, अब बटा घटा होता है 2, तो कितना गया 1 - 3 यानी -2/2, ये कितना गया माइनस। और एक और बात, सार्व अंतर होता है ना, सार्व अंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर, जीरो कैसे हो सकता है। तो एक सवाल बताइए लो, 2, 2, 2, 2 क्या एपी है,
अब एपी है कि नहीं, तो बस एपी का मात्र एक शर्त है, क्या शर्त है, अगला पद माइनस पिछला पद हमेशा समान होना चाहिए। तो देखिए कितना लिखे तो जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये भी एपी है। अच्छा एपी का नियम पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बताओ सार्वभौमंत्र क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, तीन हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल यहाँ पर संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, हमें बताना है कौन कौन एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए, यदि एपी है तो आगे के दो पद लिखना है, एपी नहीं तो बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्या एपी है? अब है नहीं, है कि नहीं, क्या चेक करते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 10 में 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में 16 गया 6, इन सभी अंतर से मारे हैं, तो ये एपी है। क्या है बाबू? तो जब ये एपी है तो आगे के दो पद लिखे, देखिए इसका अगला दो पद क्या आएगा, देखिए हम कर लेंगे 4 10 16 22 डॉट डॉट, हमें बताना था एपी है कि नहीं, तो दिखाएंगे 10 माइनस 4 कितना गया, 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6। तो चूंकि यहाँ पर लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या रहा है, एक समान आ रहा है, इसलिए यह क्या है, एपी है। तो जब ये एपी है तो इसका अगला दो पद बताना, बताइए बता सकते हैं? तो चलिए 1 2 3 4, 4 पद है, पांचवा पद बताना है और 6वां पद बताना है। मेरे पास में रहा है ना, तो आप फॉर्मूला से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं लोग? बिना फॉर्मूला से देखे सोच बता सकते हैं लोग। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ए 5 पे कोई सोच ले सर, ए प्लस 4 डी, ए का मान 4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना रहेगी, तो 6, तो कितना गया 4 प्लस 24, 24 4 28, आंसर आया। उसी तरह इसको बना लेंगे लोग। अब बात करते हैं यहाँ पर, कोई स्टूडेंट माइनस कैसे बोलते नहीं सर A5 हमें निकालने से हम लिखेंगे A4 प्लस डी, सही है गलत है बताइए? पांचवा पद निकालना, चौथा में डी बढ़ा देता जाएगा, मान कोई ऐसा सोच लेता तो बताओ क्या होता। तो A4 का मान कितना है, देखिए तो 22 और डी मान कितना है 6, तो 22 6 कितना गया 28, ये सब तो सेम आ रहा है। तो जैसे इच्छा वैसे बता सकते हैं। एक और बात, इसमें कुछ नहीं है, आप सोच के बताइए 16 6 22 22 6 28 6 34, तो बता सकते हैं लोग, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चलिए अब खाली देखते हैं एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं देखिए, तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। अगला पद क्या है -1, अब पिछला पद है 1, तो -1 कितना गया -2। अगला पद क्या है बाबू -3, अब माइनस, यहाँ पहले से माइनस में घेर के लिखते हैं -1, तो कितना गया -3 माइनस माइनस +1 कितना गया -2। अगला पद क्या है -5, माइनस, यहाँ पहले से क्या है -3, तो कितना गया ये भी -2, तो ये सभी अंतर से हमारा है, तो सब में ये भी क्या है, ये भी एपी है। हयो क्या था, एपी था। कोई दिक्कत? तो जब एपी है तो इसका अगला पद, तो एक बात ध्यान से निकालो, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं लोग, कितने लोग देख के बता सकते हैं, बताइए क्या होगा, -3 -5 तो क्या आएगा -7, फिर क्या आएगा -9, तो अगला दो पद होगा -7 और -9, बता सकते हैं लोग। चलिए इसका बताइए क्या ये एपी है, चेक करते हैं। 2 और -2 बताइए कितने हैं, तो 2 अब पहले से माइनस है तो घेर के लिखेंगे -2, तो कितना गया यहाँ पर 2 + 2 यानी कितना गया 4, तो नहीं गया, तो -2 -2, तो -2 आ गया -4, क्या दोनों मैच किया? और कहीं एक जगह भी मैच नहीं किया ना, तो वहीं पर बोलेंगे एपी नहीं है, तो वही वाला एपी नहीं है, एपी नहीं है। कौन? क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये वाला एपी है? ये तो एक में से गया 0, एक में से गया 0, अब ठीक है, ठीक चल रहा है, और 2 में से गया एक जगह बढ़ गया, यहाँ पर 0 मिला था बट यहाँ पर 0 मिला नहीं मिला ना, अब कहीं एक जगह भी गड़बड़ हुआ तो क्या बोल देंगे एपी नहीं है। कितने को समझ में आ गया, कोई परेशानी है? तो अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अब सुनिए ध्यान से, अभी जो पिछला दो क्वेश्चन था ना, वो दोनों सवाल यदि आप बना लेंगे तब एक्सरसाइज 5.1 बन जाएगा, ठीक है। अब 5.2 उन्हीं से बनेगा जिनको यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं बनाने आएगा, और आपके परीक्षा में 5.1 से जो सवाल आते हैं तो जनरली ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है, तो क्या ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है किंगन बनाए हैं, समझ में बता सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ से आपको देखना है कि किंगन परीक्षा में लिखना है क्या करना है। देखिए ध्यान से, क्या सवाल बना सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग, देखिए कैसे बनेगा। सवाल में क्या दिया यहाँ पर, बोला गया यहाँ पर कि एपी इतना, अच्छा एपी दिया था उसको उतार लेते हैं, एपी का मान कितना है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, एपी आ गया। बोला 10वां पद ज्ञात करें, तो 10वां पद को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं A10 इक्वल टू 1। और अभी हम लोग पर्पज से खाली बनाना सीख ले, परीक्षा में और बेहतर कैसे लिख सकते हैं वो आपको सिखाएंगे कब, जब क्वेश्चन बैंक का सवाल करेंगे तब। मेरे पास में रहा है ना, होता है ना कि इस एपी में क्या क्या दिया गया है,
हिंदी में लिखते 10वां पद फिर कॉमा देके ए 10 बराबर व्हाट। अभी सिर्फ पर्पस से आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। कितना लिख सकते हैं अभी तो जो लिखे हैं कहां से लिखे हैं, सवाल पढ़ के लिख दिए हैं। अब हमें जो निकालना है ए 10 निकालना। अब इस एपी को देखकर क्या क्या लिख सकते हैं, क्या ए लिख सकते हैं। ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 7 - 2 यानी 5, सही है। हमें निकालना ए 10। तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 9डी। ए का मान 2, 9 है तो 9, डी का मान 5, तो 2 प्लस 45, 45 2 47 आंसर बन सकता है। हो गया। अगला सवाल देखिए, तो बोल रहा है एपी इतना। अब एपी बोल दिया, क्या बोल दिया, एपी, ध्यान देना लो, इसको उतार लेते हैं। एपी क्या दिया है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है कौन सा पद माइनस, अच्छा बताइए एपी दिखाई दे रहा है, एपी दिखाई दे रहा है ना। तो बोल रहा है कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले बताइए एपी को देखकर क्या कर सकता है। ए का मान कितना है 21, डी का मान कितना है 18 - 21 कितना गया, कितना आएगा -3, क्या सही है। चलिए अब बताइए ए आ गया डी आ गया, इसमें क्या बोले कौन सा पद -81 है। कौन पद है आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता तो मान लेंगे एनवा पद है, क्या है। तो इसमें ए एन का मान कितना आ गया -81, तो हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना। अरे एन पता हो तो मैंने पता पाएंगे कौन सा पद है। अच्छा एन बराबर -81 आ गया। अब एन का मान मान जाएगा 50, यानी कौन सा पद -81, 50वां पद है। तो हमें एन का मान निकालना, क्या निकालना है, एन का मान। और फिर एक और बात, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, ये भी बताना क्या कोई पद शून्य है। इसमें पहला क्वेश्चन ये आ गया, पहला क्वेश्चन ये आ गया कौन सा पद -81 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कोई पद शून्य है, बोला इसका कारण उत्तर दिए, कारण शब्द दिए, क्या कोई पद शून्य है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है, क्या कोई पद, तो कोई पद क्या है शून्य है, ये हमें बताना है। एक बार देखिए ध्यान से, क्या बना सकते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दे, खाली समझना है। एन का मान कितना दिया है -81। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एन का तो फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर -81। ए का मान 21 प्लस n - 1, डी का मान -3, अब बराबर कितना है -81, सही है। अब 21 प्लस में रहते क्या हो जाएगा, तो कितना गया n - 1 इंटू -3 बराबर -81 और -21। इस बात ध्यान रखिए, n - 1 इंटू -3 बराबर ये कितना आएगा 1 1 2 8 2 10, -1 तो दबाएंगे तो आ गया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, और 3 इधर गुणा इधर बटा में कर दें तो कितना गया n - 1 का 102/3। तो n - 1 का मान देखिए कितना गया 3 3 का 9 और 3 4 का 12, 34 आएगा। तो n का मान कितना गया 34 + 1 यानी कितना गया 35। इसका मान क्या हुआ, कौन सा पद -81 है, 35वां पद। यहाँ लिख देंगे अतः एपी का 35वां पद क्या है -81 है। ये हो गया आंसर, कोई आपत्ति। अब एक और क्वेश्चन है, क्या कोई पद, चल लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या कोई पद शून्य है, क्या कोई पद शून्य, ध्यान देंगे। अब है कि नहीं हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं एनवा पद शून्य है, एनवा पद शून्य है। अब यहाँ एन का मान निकालेंगे, यदि एन का मान आ गया 5, इसका मान क्या होगा 5वां पद शून्य है। एन का मान मान जाएगा 7, 7वां पद शून्य है। एन का मान मान जाएगा 8.3, तो क्या 8.3 कोई पद हो सकता है, मानिए बोले कोई चीज, अच्छा मानिए बोले ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीसरा पद कौन सा पद आएगा चौथा, कभी 3.5 पद सुने हैं लोग। मानिए बोले आप लाइन में खड़ा हो जाए और हाई नंबर पर लग जाए, क्या हाई नंबर कोई होता है, आपका रोल नंबर कितना है सर 7.5, नहीं ना है। तो कहने तत्पर क्या दी एन का मान कोई पूर्णांक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, क्या आता है प्राकृतिक संख्या आता है, यानी 1 2 3 4 या 5। यदि ऐसा कोई संख्या आता है तो मानेंगे वो पद है। अब मान लीजिए एन का मान 7.2, तो क्या 7.2 कोई पद होगा, नहीं ना होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या कोई पद शून्य है, इसलिए चेक करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं एन बराबर 0, क्या मान लिए। अब इसको हल कीजिए, तो यही बोला है कोई पद शून्य है, तो मान लिए एन व पद शून्य है, क्या मान लिए एन व पद शून्य, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हल कीजिए, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 0। जैसे इसको हल किया तो इसको हल करेंगे, कर लेंगे लोग। बताइए a का मान कितना है, a का मान
ए का मान कितना है 21, n माइनस 1, एक मिनट इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है लो, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर 0। तो देखिए कितना गया प्लस है तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर कितना गया -21, माइनस माइनस उड़ा दे और 3 सते 21, तो n माइनस 1 का मान 7, तो n का मान कितना आएगा 8। तो क्या कोई पद 0 है तो है, यदि यहाँ पर 8.2 आता तो कोई पद 0 है तो बोलते नहीं है। तो यदि यहाँ पर कोई मान लेते हैं परफेक्ट, मैं क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या गया, कोई प्राकृतिक संख्या गया तो बोलेंगे है या नहीं है, तो नहीं। तो n का मान 8 आ गया, दशमलव नहीं ना रहा है तो नहीं आ रहा, n क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे अतः एपी का कौन सा पद, एपी का 8वां पद क्या है, शून्य है यानी 0 है, हो गया। क्या बोला था, क्या कोई इसमें सवाल नहीं होता क्या कोई पद शून्य है, तो बोले हाँ है, कौन पद है 8वां पद है, हो गया खत्म, आसान है भारी, अब बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। कोई भी सवाल है ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें हमें एपी निकालना है, क्या निकालना है बाबू, अब तो कोई भी एपी हम कब लिख पाएंगे, जब उस एपी का कोई वो पद पता है, ऐसे मान बोल रहे हैं पहला पद, क्या बोल रहे हैं पहला पद, और क्या पता होगा तब डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं लोग, चलिए देखते हैं। तो मैं हम ऐसे पूछते हैं कोई एपी का पहला पद है 3 और डी का मान है 2, तो बताओ क्या होगा, 5 7 9 बना दिए लो ना। आपने बोला सर एपी का पहला पद और डी पता है तब बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं आपको हम एपी का 5वां पद दे और डी दे, बता सकते हैं, बता सकते हैं। मैं बोले एपी का 5वां पद है 7, एपी का 5वां पद क्या है बाबू 7 और डी का मान है 3, तो क्या बना सकते हैं लोग, तो 5वां पद है यानी अभी चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद बताना हो, और डी का मान बोले हैं 3, तो बताइए कितना आएगा 7 3 10 3 13। अब है आएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना गया 4, 4 में से 3 गया, एक में से 3 गया -2, -2 में से 3 गया -5, बना कि नहीं बना। तो कंक्लूजन क्या निकला, यदि एपी का कोई भी पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो हम एपी बना सकते हैं लोग, हो गया। तो ऐसा नहीं खाली पहले पद पता है तो बन जाएगा, हालांकि अलग बात है यदि पहला पद पता होता है सार्वंतर पता तो जल्दी बनाते हैं लोग ना। इसमें सवाल में दिए एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, तो तीसरा पद 5 इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे, A3 बराबर 5 को दिखाओ, एक बार देखिए ध्यान से, सही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 5। अब तो इसमें क्या a और d का मान बता सकते हैं, आंसर नहीं, ये a और d में कुछ संबंध है ना, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं। एक और बात बोला 7वां पद 9, इसे क्या लिखेंगे a7 बराबर 9, ये सवाल में क्या है दिया है, ये भी सवाल में क्या है दिया है, तो बताइए क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर 9, सही है गलत, समीकरण नंबर 2। बस इतना ही बात दिया गया, हमें एपी बनाना है, तो एपी तभी बने जब हमको ए और डी पता हो। क्या दोनों समीकरण हल करके ए और डी निकाल सकते हैं लोग, निकाल सकते हैं लोग। अब बताइए दोनों में ए का कोफिशिएंट सेम है तो घटा देंगे तो ए गायब हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो ये क्या दिया यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 5, और यहाँ क्या दिया है a प्लस 6d बराबर 9, ये माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ए और ए क्या हुआ खत्म, कितना है यहाँ पर -4d, और ये कितना आएगा -4, तो माइनस माइनस उड़ा दे तो डी का मान कितना गया 4/4, 4/4 माने 1। अब डी का मान 1 आ गया, इस डी के मान को समीकरण 1 में या 2 में कहीं रखेंगे तो 1 का मान आ जाएगा। चलिए तो बताइए कहाँ रख दें 1 में, तो लिखेंगे डी के, आप कहीं रख सकते हैं डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर बताइए a प्लस 2 है तो 2, डी का मान कितना है 1, अब बराबर कितना है 5, तो a का मान कितना गया 5 है, 2 एकम 2 इधर माइनस करते हैं 3 आ गया। अब a का मान 3 और d का मान 1, तो क्या एपी बना सकते हैं लोग, तो इसलिए एपी क्या होगा, पहला पद क्या है 3, तो 3 में क्या बढ़ाएंगे 1, तो क्या होगा 4, 4 1 5, 5 1 6, 2 2 हो गया, आसान है भारी। अब ये बना सकते हैं सवाल, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या संख्याओं की सूची इतना का कोई पद 301 है, बन जाएगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे, बोले क्या इसका कोई पद, एक और बात सुने ध्यान से, एक और बात, संख्याओं की सूची दिया, इसमें नहीं बोला है कि एपी है, तो जब नहीं बोला था चेक कर लेंगे एपी है कि नहीं, क्या बोले सुनाई दिया, देखिए कैसे बनाएंगे। सवाल में संख्याओं की सूची दिया है तो क्या लिखेंगे संख्याओं की
सूची क्या है बताइए तो 5, 11, 17, 23 पहला बात चेक करेंगे एपी है कि नहीं, एपी है देखिए तो है कैसे 11 माइनस 5 कितना आएगा 6, 17 माइनस 11 कितना आएगा 6, 23 माइनस 17 कितना आएगा 6 आ गया ना। तो चूंकि सभी अंतर समान है तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए एपी। तो एपी क्या मिला हमें 5, 11, 17, 23 ये क्या मिल गया एपी बन गया। ठीक है, अब यहां से सवाल बन गया कि इस एपी का कोई पद 301 है क्या है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे एन पद 301 है तो हमने मान लिया एन बराबर 301, ये मान रहता लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे यहाँ पर माना, सही गलत। अब इसको हल करना है, कर लेंगे लोग। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। क्या ए का मान आप बता सकते हैं कितना है 5 तक, यहाँ पर लिख सकते हैं ए का मान 5 और डी का मान 11 माइनस 5 यानी कितना 6, हालांकि यहाँ दिखाई भी दे रहा। तो ए का मान कितना है 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 6 बराबर कितना गया 301। अब यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर है प्लस इधर है तो 301 माइनस 5, आगे एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना है देखिए तो 11 में से 5 गया 6, 9 है ना 9, 296 सही है। चलिए अब देखिए कितना गया, हमें निकालना है एन का मान था एन माइनस 1 बराबर 296 बटा 6 के 3 से कटेगा, 3 से 6 2 8 नहीं 3 से ना 2 से किसे कटेगा, ये 3 से कटेगा। विभाज्यता के नियम पढ़े हैं लोग, क्या संख्या देखकर बता देते हैं लोग 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ये सब पता नहीं सभी को। चल ठीक है भाई, तो कैसे पता करते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो जोड़िए तो 6 2 8 8 9 17, क्या 17 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा क्यों, इकाई अंक पर क्या है सम संख्या तो 2 से कट जाएगा। लेकिन 2 कम 2 तो कितना गया देखिए तो 2 चौका 8 1 2 8 16 सही है ना ना, 2 कम 2 2 चौका 8 3 से कटा ना, सही है सही है सही है 2 कम 2 2 चौका 8 1 8 सही तो है, ये कितना गया 3। तो एन माइनस 1 का मान कितना गया 148 बटा 3, तो एन का मान 148 बटा 3 प्लस 1। ठीक है, अब आपकी इच्छा इसको क्या करें भाग करके जोड़े, अच्छा जोड़ के भाग करें, मेरी बात में रहा है ना, मैं इसको भाग करके कितना है 3 चौका 12 2 तो बताइए 3 9 27 1, अब एक तो 3 3 आता रहेगा प्लस 1, तो कितना गया 50.33 क्या सही है। अब बताइए क्या ये कोई पद हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या पूर्णांक संख्या तो नहीं ना है, तो लिखेंगे चूंकि 50.33 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए अब लाइन लिख देंगे 301 कोई पद नहीं है, क्या लिखेंगे इसलिए संख्या की सूची का कोई भी पद 301 नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची का क्या लिखेंगे कोई भी पद क्या नहीं है 301 नहीं है, इसमें आपत्ति इसमें क्लियर है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, क्या ये सवाल बना सकते हैं लोग, देखिए तो समझिए पड़े सब बन जाएगा, तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों क्या हो जाएगा बन जाएगा। सवाल कर दिया 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो जब 2 अंकों वाली संख्या बोला तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 होता है ना 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, क्या सही है देखिए, तो जो भी लिखे ये क्या है 2 अंक की सब संख्या इसमें आ गया 10 11 12 99 तक सब संख्या आ गया, तो इसमें बोला कि इसमें कितना संख्या जो 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो जो इसमें 3 से विभाज्य होगा तो पहला संख्या 10 होगा 11 12 राइट, तो इसमें 3 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी 3 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगे बताइए 12 होगा, अब 12 के बाद सीधे 15 15 के बाद 18 डॉट डॉट डॉट, अब देखिए ये 3 से विभाज्य होगा तो लिख लेंगे, यदि नहीं होता इसे पहले का चेक करते हैं, वो नहीं होता तो पहले चेक करते, कोनो ना कोनो तो से करता है ना। अब यहाँ पे जो बना क्या ये एपी है, एपी है लिख दिए एपी। अब बोला गया कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है,
यानी बताना इसे पदों की संख्या क्या है, इसे पदों की संख्या क्या है। इस एपी को देखकर क्या क्या लिख पा रहे हैं, ए का मान 12, डी का मान 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 आ गया। अब बताइए कितने पद हैं, तो मान लीजिए 10 नंबर पे है तो 10 पद, 20 नंबर पे है तो जब ये पता कर ली कौन नंबर पे है तो आंसर निकल जाएगा। तो मान लेते हैं एन पद है तो क्या लिखेंगे, एन बराबर कितना है 99, तो इतना दिया तो हमें बताना है एन का मान क्या होगा, किसका मान निकलना है, हमें बताना है एन बराबर व्हाट, क्या बना लेंगे लोग। तो इसमें बताइए किसको हल कर सकते हैं, एन का स्पेशल फॉर्मूला तो नहीं पढ़े हैं ना, क्या मिला एन बराबर 99, इस समीकरण को तो हल कर सकते हैं ना। कैसे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, ए का मान कितना है 12 अब प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 3 अब बराबर 99, प्लस ले रहे तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना क्या है 99 माइनस 12 है ना, तो 12 तो कितना गया यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर किया, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, सही है। तो एन माइनस 1 बराबर 87/3, तो कितना है 3 दूना 6, 2 3 9 27, तो एन माइनस 1 का मान कितना गया 29, तो एन का मान कितना आएगा 29 प्लस 1 यानी 30 आ गया। तो सवाल में क्या बोला गया, कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तब यहाँ पर जिम्मेदारी बनता है आप ये लिख दें, तो लिखेंगे अतः 2 अंकों की कितनी संख्या है 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है, आंसर कोई दिक्कत बन जाएगा। चलिए देखिए सवाल क्या दिया यहाँ पर, हम क्या बोले कोई सवाल है ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया उसको लिख लेंगे, यही ना बोले हैं। तो सवाल में बोला गया है एपी इतना, एपी क्या दिया 10 7 4 डॉट 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 माइनस 5, क्या तो सही है। चलिए बोल रहा है अंतिम पद से, क्या बोला गया इसमें बाबू सब होशियारी निकल जाइए, आप ही लोग चलते दोबारा ऐसा बताइए पढ़े कि नहीं पढ़े, मैं तो हम लोग खत्म हो चुका है फिर दोबारा शुरू क्यों किए, तो जिन लोगों के लिए शुरू किए हैं वही लोग बात कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास ओवर होने के बाद आपको थोड़ा एक बार मिल लेते हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं लोग ना, पता चल जाता है। दिखाई दे रहा है बिल को, एपी दिखाई दे रहा है बिल को, तो इतना दिया है, हम फिर से बोल रहे हैं सवाल में जो दिया उसको लिख लीजिए। बोल रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, इधर से इधर क्या बोल रहे तो इधर से इधर बोल रहा है, अंतिम पद की ओर से 11वां पद निकालना, क्या निकालना है, इसे दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप पता कर लें कि जो है अंतिम से 11 नंबर पर होगा, हेने से कौन नंबर पर होगा, मेरे पास में रहा है। एक तरीका ये है, एक तरीका और क्या है, जब अंतिम से बोला है ना इस एपी को उलट के वो नया एपी बना, समझिए एक एपी दिया है उसको यदि उल्टा कर दे तो जो बने वो भी क्या होगा एपी होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर सिर्फ ये होगा ना। अच्छा मानिए बोले यदि कोई एपी है, देखिए कैसे, मैं बोले 2, मैं ये बोल दिए 2 3 5 5 3 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है चल इतना ही लेते हैं, 8 3 11 सही है। इस एपी को अंतिम से यानी उसको उलट दे तो क्या होगा, उलटने पर क्या मिलेगा 11 8 5 2, सही है। क्या एपी है, तो बताइए इस एपी का डी कितना है, डी 3 है, तो इस एपी का डी कितना है पक्का -3 होगा, क्या होगा -3। तो मतलब इधर से हम देख रहे हैं तो डी का मान कितना आएगा -3 आएगा ना, तो इधर से पक्का 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्या कुछ समझ में आया, नहीं तो खाली उतना सोचना नहीं है, बट हम इसे पूछ दिए यदि कोई एपी दिया है शुरू से अंतिम की ओर जा रहे हैं, सार अंतर आ रहा है 5, तो अंतिम से शुरू की ओर आएंगे तो सार अंतर क्या आएगा -5। ये तरीका आसान होता है, जैसे बोला है अंतिम पद से, काम करते हैं एपी को उलट देते हैं, क्या करते हैं यानी अंतिम पद की ओर से, बताइए अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर क्या एपी बना सकते हैं लोग, तो यहाँ जो एपी बने बताइए क्या बनेगा, तो पहला पद क्या होगा -62, और इसके नजदीक क्या होगा सोचिए, तो देखिए यहाँ पर 7 से पहले क्या है 10, 7 से पहले क्या है 10, तो इसमें क्या है 3 बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, 4 से पहले क्या है 7, 3 को बढ़ा है, तो -62 के पहले क्या होगा, इसे पक्का 3 बढ़ा होगा, 3 बढ़ा क्या हुआ, अरे -62 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा -59, तो पक्का -59 होगा। क्या दो पद से कम चल जाता है, तो डॉट 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 यहाँ क्या है देखिए 4 7 10, एक बार देखिए ध्यान से, क्या एपी को उल्टा करें तो ऐसा बनेगा,
और यदि आप ये नहीं सोच पाते ना तो वो कोई टेंशन वाला बात नहीं था, बोल कहीं नहीं पड़ता, हम यहाँ से सारा मंत्र निकाल रहे हैं। कोई जरूरी है कि हम दूसरा में से पहले घटाएंगे, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ये नहीं सोच पाते, मान लेते हैं, तो क्या ऐसा नहीं सब लिखे, इसी को उल्टा कर दिए, सही गलत कर, सही है, चलिए बनाते इतना ही सोच लेंगे तो लिख लेंगे, नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब बताइए हमें क्या बोला गया है, 11वां पद निकलता है, अब इधर से 11 को निकाले आंसर वही ना आएगा, अब इसमें निकालना है 11वां पद यानी A11 बराबर 1। अब इस एपी के लिए A का मान कितना है -62, डी का मान 100 और अगला में से पिछले घटाना है, घटा लो 7 - 4 कितना गया 3। कोई बोलता नहीं सर हम 10 में 7 घटाएंगे, कोई बोल नहीं सर हम इसका निकाले थे -3 था, तो जब इसका -3 था तो ये कितना आएगा 3 था। आपकी इच्छा जैसे निकालना उसे निकाल सकते हैं। अब तो इस डेटा की सहायता से A11 निकाल सकते हैं, क्या होगा A11 का फॉर्मूला A + 10D। अब बताइए A का मान कितना है -62, अब +10 है तो 10, D का मान, तो D का मान देखिए तो कितना दिया है 3, यहाँ लिख देंगे 3, तो कितना गया 30, और देखिए कितना है -32, सही है। अब ये भी देख लेना है क्या -32 इस रेंज में कहीं आएगा, आंसर आएगा -62 घटते घटते कहीं ना कहीं में -32 घटाएगा कि घटाएगा, तो हो गया आंसर। कितना समझ में गया, ऐसा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सवाल करिए, और 2 सवाल है, 9 नंबर 10 नंबर, बस लास्ट 2 सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझाएंगे, घर से बना के लिए। बोला रुपया 1000 कितना है, एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की ब्याज पर निवेश की जाती है, और इसमें मूलधन कितना दिया, मूलधन माने 1000 रुपया है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या निकला जाता है, ब्याज। क्या निकालते हैं लोग, ब्याज। मान लीजिए हम सपोज मान लीजिए हम आपसे बात करें, आपसे हमने कितना रुपया लिया 1000 रुपया लिया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में आप ब्याज देख रहे हैं कितना ब्याज हो रहा है, तो बोला यहाँ पर क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, क्या ये ब्याज एपी बनाते, पहला क्वेश्चन ये है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग कर बताना 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। मेरी बात में रहा है ना, तो चलिए ध्यान सुनिए। तो बताइए क्या आप लोग को ब्याज का फॉर्मूला पता है, तो पता है तो वो बनेगा, नहीं पता है तो वो बनेगा। कितना पता है ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, अरे पढ़े लो, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, पढ़े लो ना, P × R × T बटा 100, तो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो वो बने, बोलो कैसे। अरे प्रतिशत पढ़े हैं ना, मान जो नहीं पढ़े उनकी बात करते हैं। पता कितना रुपया है 1000 है, अब एक कितना ब्याज देना है 8%, तो 1000 का 8% कितना है, तो 1000 × 8/100 लो कितना दिया, तो 80 रुपया हो गया। तो पहले का साल कितना ब्याज हुआ 80 रुपया, तो दूसरा साल कितना होगा फिर 80 रुपया बढ़ेगा। मेरी बात सुनो, मान लीजिए बोले हम 1000 रुपया लिए 8% के हिसाब से, एक साल बाद हम पैसा देने जा रहे हैं, तो बताओ कितना रुपया देना पड़ेगा, 80 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी 1080 रुपया। हम एक साल पैसा ना देने, हम अगले साल पैसा दें, तो बताओ अगले साल ब्याज कितना चढ़ गई, तो 80 था, अब कितना हो गया 160। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं लोग, तो यदि फॉर्मूला नहीं आता तो ऐसे निकाल लेंगे, तो ऐसे निकाल दो, पहला वर्ष के अंत में ब्याज कितना था 80 रुपया, अगला वर्ष के अंत में, दूसरा वर्ष में 160, तीसरा वर्ष में कितना है 240 है ना, 240, ये चलते रहेगा। तो बोला गया 30 वर्ष के अंत में क्या हुआ, तो 30 वर्ष के अंत में क्या निकलना है, ये 30 निकलना है। आसान है भरी, क्या बना सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग ना, तो बना कर लाइएगा। और ये जो 80 निकाला है ना, जिनको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला से निकालेंगे। बोले कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बटा 100, पढ़े लोग। अब देखिए पहला वर्ष के अंत में निकल रहे हैं ना, तो पहला वर्ष माने टी का मान होगा 1, आर माने दर, दर कितना है 8, पी का मान कितना है 1000, अब बटा में 100, देखो कितना गया भाई, देखिए 80 आ गया। ये क्या है, पहला वर्ष के अंत में, ध्यान लिख सकते हैं, पहले वर्ष के अंत में ब्याज, कॉमा देके लिख दिया ना। अब यही निकालना है दूसरे वर्ष के अंत में, देखिए दूसरे वर्ष के अंत में कुल ब्याज से खाली ब्याज, तो बताओ दूसरा वर्ष का निकालना है ब्याज, तो फिर लिखेंगे ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला P × अब नहीं लिखते हैं फॉर्मूला, ये दिखाई दे रहा है ना, P का मान कितना है 1000, R का मान 8, T का मान अब कितना लेंगे 2 वर्ष हो गया है ना, अब बटा में 100 कितना रहा है 160, नहीं है। देखिए तो तीसरा वर्ष का अंत में क्या होगा,
तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो बताइए ब्याज का मान कितना है? पी का मान 1000, आर का मान 8, टी का मान 3, अब बटा में 100, कितना रही तो 240 आ गया। अब बताइए जो ब्याज का ये प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज आ रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, देखिए बना रहा है, क्यों बना रहे हैं? देखिए तो यहाँ कितना अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये क्या बोला, देखिए इसे बोला गया है ना प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज। तो मतलब कैसे आ रही है? तो पहला क्या आया था 80, फिर 160, फिर 240 डॉट डॉट डॉट। अब बताने क्या ये एपी है क्या है? तो ये चेक करेंगे, तो लिखेंगे 160 माइनस 80 बराबर 80, 240 माइनस 160 80। तो हम देख रहे हैं ये सब बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए यह एपी है। इसलिए क्या है? यह एपी है। जब ये एपी है तो हमें बताना क्या है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज मैंने क्या निकालना है? 30 निकालना है। क्या बना सकते हैं लोग? अब तो बन जाएगा ना, हो गया आंसर। तो 30 का मान जो है वही हो गया आंसर। मतलब 30 को क्या लिखेंगे? a प्लस 29d, और अब इसमें a का मान कितना दिख रहा है? या d का मान कितना दिख रहा है? 80। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए लास्ट सवाल देखना है, ये देखिए बन जाए, इतनी पढ़ी तो खुद से क्या ये सवाल बन सकता है? देखिए एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्या ये सवाल बन सकता है? यदि बन जाता है तो बोलिए लो, दिमाग में सॉल्व करना है, कॉपी किताब भी नहीं करना। बन सकता है? कितने लोग बना लेंगे लोग? चलिए बहुत सही, वेरी गुड, यानी समझ में आ गया है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है। बोले फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 23। तो पहला पंक्ति में कितने हैं बाबू? 23। दूसरी पंक्ति में 21, अब तीसरी पंक्ति में 19, इत्यादि माने डॉट 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 आ गया। उसकी अंतिम पंक्ति में कितना है? 5। तो लास्ट में क्या है? तो 5 कमा कमा 5। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है, हमें क्या बताना है? कुल कितनी पंक्तियां। तो पहला बात चेक करें, एपी है, देखिए तो क्या एपी है? तो है तो आंसर डिग्री लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? देखिए तो एपी, हालांकि आप चेक करके बता देंगे एपी है, कर सकते हैं लोग। क्या एपी? देखिए तो 21 में से 23 गया -2, 19 में से 21 गया -2, यानी सारा मंत्र हमेशा एक समान आ रहा है, तो एपी है। अब एपी है तो इसमें कितनी क्यारी है, कितनी क्यारी मैंने क्या बताना है? जैसे 1 2 3, तो कौन नंबर पे पता चल जाएगा, तो बता देंगे लोग। तो इसमें एन का मान निकाला, तो इसमें ए का मान कितना है? 23, डी का मान 21 माइनस 23 कितना रहा है? -2, और एन का मान 5 दिया है, तो हमें किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। क्या ये हल कर लेंगे लोग? एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। ए का मान 23, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -2 बराबर 5। प्लस में रहे तो एन माइनस 1 इंटू -2 बराबर 5 माइनस 23। अब वो देख कितना आ गया? एन माइनस 1 इंटू -2 बराबर कितना आएगा? -18। सही है, तो माइनस माइनस खत्म, 2 9 18, माइनस करे तो बताइए एन का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ लिख देंगे हिंदी में क्या चाहिए? अतः क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है? तो लिखेंगे अतः क्यारी में कुल कितनी? 10 पंक्तियां हैं। ये हो गया आंसर। कितने को समझ में आ गया? किसी दिक्कत? चलिए तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान से मेरे को सुनिए कि जितना बताइए सब क्या करेंगे लोग? कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप ये है, और कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 क्या करना है? ट्राई करना है। कोई दिक्कत? चलिए इसी साथ क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए चलिए।